नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना काल के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए गाइडलाइन। 4 कैटेगरी के लोग घर बैठे करेंगे मताधिकार का प्रयोग। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता का हुआ ऐलान। हर प्रकार के नियमों का करना होगा पालन। 29 नए संक्रमित के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6142। हरलाखी के गंगौर गांव में आदर्श आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। कपड़ा दुकानदार ने 300 से अधिक महिलाओं के बीच बांटे मुफ्त में साड़ी। चुनाव कार्यक्रम को लेकर रिझाने का हुआ प्रयास। बेनीपट्टी के रजिया गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक लड़की की हुई मौत। जयनगर के सुभाष चौक पर नवनिर्मित छत के गिरने से घटनास्थल पर हुई मजदूर की मौत। भारतीय महिला फेडरेशन शब्द बिहार महिला समाज के तत्वाधान में कलवाही में महिलाओं की हुई बैठक। महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ किया आवाज बुलंद। मधेपुर के नवादा लक्ष्मीपुर चौक पर स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक सुनील कुमार से हथियारों के बल पर अपराधियों ने छीने 4,50,000 नगद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जिला प्रशासन हुई पूरी तरह सक्रिय। जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को दिए कई कड़े निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड में प्रशासनिक तैयारी चल रही। युद्ध स्तर पर कई जगहों पर किए जा रहे वाहन चेकिंग व कई प्रकार के अभियान। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर मधुबनी इप्टा ने खादी ग्रामोद्योग परिसर में किया समारोह का आयोजन। और कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने महात्मा गांधी की मनाई 151वीं जयंती। खबरें अब विस्तार से। कोरोना काल में हो रहे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई प्रकार के गाइडलाइन दिए हैं, जिसमें मतदान केंद्र पर गए बिना ही वोट डालने वाले लोगों की कैटेगरी को बढ़ा दी गई है। अब 4 कैटेगरी के लोग घर बैठे ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आपको द न्यूज पर दिखाते हैं कि कौन कौन से लोग घर बैठे वोट डाल सकते हैं। कोरोना काल में हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में आयोग ने कई प्रकार के गाइडलाइन दिए हैं, जिसमें मतदान केंद्र पर गए बिना ही वोट डालने वाले लोगों की कैटेगरी को बढ़ा दी गई है। अब 4 कैटेगरी के लोग घर बैठे ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यह पोस्टल बैलेट के रूप में होगा। पूर्व में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने वाले लोग सिर्फ जरूरी सेवा में शामिल लोग और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को यह सुविधा थी। इस बार 4 कैटेगरी में आने वाले लोग घर बैठे वोट डाल सकते हैं। पहली कैटेगरी में सभी प्रकार के दिव्यांग शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी में 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी में जरूरी सेवा में लगे शामिल लोग हैं और चौथी कैटेगरी में कोरोना पॉजिटिव या क्वारंटाइन में रहने वाले लोग शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक सुविधा और भी दी गई है कि वह लोग वोटिंग के आखिरी घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देख-रेख में अपना वोट डालेंगे। कोरोना मरीजों की वोटिंग की प्रक्रिया से संबंधित मॉनिटरिंग पीओ करेंगे। इस कैटेगरी के लोग चाहे तो अपना वोट पोस्टल बैलेट से डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें वोटिंग तिथि से पूर्व पोस्टल बैलेट के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क करना पड़ेगा अथवा आयोग के साइट पर जाकर अपना रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। क्या आप जानते हैं चुनाव आचार संहिता क्या है? चुनाव आचार संहिता क्यों लागू होती है?
आचार संहिता कब से कब तक लगी रहेगी? आइए द न्यूज पर आपको इन सभी सवालों के जवाब दिखाते हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 25 सितंबर को बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी, इसलिए आचार संहिता 25 सितंबर से 10 नवंबर तक लागू रहेगी। आचार संहिता के नियम, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई, चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला में शुक्रवार को हुए जांच में आईडीएसपी ने 29 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है और इसी के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार तक 6142 हो गई है। हालांकि इनमें से लगभग 5600 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बढ़ती कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर यह है कि जिले में रिकवरी रेट 91% है, यानी कि कुल 6142 में 5600 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बहरहाल बढ़ता संक्रमण अभी भी इस बात का अंदेशा दे रहा है कि अभी भी हमें सतर्कता बरतनी है। मधुबनी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी जिले में हर रोज नए नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को आईडीएसपी ने कुल 29 पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। 2 अक्टूबर को कुल 29 लोगों की रिपोर्ट जिले भर में कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें बिस्वी प्रखंड से 4, झंझारपुर प्रखंड से 3, खजौली प्रखंड से 3, लौकही प्रखंड से 1, मधेपुर प्रखंड से 1, फुलपरास प्रखंड से 1, रईका पीएचसी से 3, वहीं सदर के भौवारा से 10 व वार्ड नंबर 30 से 2, वहीं हरिनगर से 1 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल 29 मरीज मिलने के बाद शुक्रवार तक आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिले में कुल मरीजों की संख्या 6142 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से लगभग 5600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। बहरहाल कोरोना से अभी भी बचने की अत्यंत आवश्यकता है। एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति स्वस्थ भी हो रहे हैं। नतीजतन अभी मधुबनी जिले में कोरोना रिकवरी दर 91% है, लेकिन फिर भी हर रोज नए नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। इसीलिए कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें। खाने में गर्म चीजों का सेवन करें, ठंडे चीजों के सेवन से परहेज करें। वहीं सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या से दूर रहने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आदर्श आचार संहिता का हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। गौरतलब है कि क्षेत्र का एक कपड़ा दुकानदार करीब 300 से अधिक महिलाओं के बीच मुफ्त में साड़ी का वितरण किया, जिसको लेकर अगर सूत्रों की माने तो दुकानदार किसी एक पार्टी से ताल्लुकात रखा हुआ है, जो इस
कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मौके पर चौकीदार को भेजकर कार्यक्रम बंद करवाया गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव में आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गौरतलब है कि +2 उच्च विद्यालय गंगौर के समीप एक कपड़ा दुकानदार ने शनिवार को करीब 300 से अधिक महिलाओं के बीच मुफ्त में साड़ी का वितरण किया। दुकानदार के द्वारा माइकिंग करते हुए बारी बारी से सभी का नाम बोला जा रहा था। इस दौरान साड़ी लेने के लिए महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। एक तरफ कहा जा रहा है कि दुकान के वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि सूत्रों से मिली खबर के अनुसार दुकानदार किसी एक खास पार्टी से ताल्लुक रखा है और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए सैकड़ों महिलाओं को साड़ी बांटे हैं। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि सूचना मिलते ही वहां चौकीदार को भेजकर साड़ी वितरण करना बंद करवाया गया। साड़ी सब आदमी के साड़ी दलका, सब आदमी के साड़ी दलका। ठीक है, जाओ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के रजिया गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक लड़की की मौत हो गई। मृतका की पहचान 18 वर्षीय उमा कुमारी के रूप में की गई है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। बेनीपट्टी थाना के बर्री पंचायत के वार्ड 3 स्थित रजिया गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक लड़की की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रजिया गांव निवासी ध्रुव नारायण राय की पुत्री 18 वर्षीय उमा कुमारी के रूप में की गई। घटना शुक्रवार की देर शाम की है, जब वह शौच के लिए खेत की ओर गई थी, जहां पैर फिसल जाने से खेत में फैले बाढ़ के गहरे पानी में जा डूबी। वहीं घटना के बाद स्थानीय थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद माता राजवती देवी सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंचायत के मुखिया आलम अंसारी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अंचल प्रशासन से परिजन को मुआवजा देने का आग्रह किया है। इस बाबत सीओ पल्लवी कुमारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतका के परिजन को सरकारी सहायता दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1, लहरियागंज, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड। रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियां, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के सुभाष चौक पर नवनिर्मित छत के गिरने से घटनास्थल पर कार्य कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर का इलाज अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। जयनगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक पर नवनिर्मित भवन के छत से गिरने से एक मजदूर की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने एक मजदूर की मौत की पुष्टि कर दी है। मृतक की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के मेहतरपट्टी गांव निवासी 35 वर्षीय छेदीराम के रूप में की गई है। वहीं घायल व्यक्ति जयनगर के सुभाष चौक निवासी 45 वर्षीय राम भरोस दास है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजने की प्रक्रिया में जुट गई। वहीं सूचना के अनुसार शनिवार की सुबह थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित एक 3 मंजिला मकान बनाने का काम कर रहा था। उसी क्रम में छत का छज्जा गिरने के कारण मृतक नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका घर कहाँ है? और यहाँ मतलब कहाँ रहते थे? यहाँ भाड़ा लगा रहते थे। कहाँ एड्रेस बताइए ना, पता? जयनगर सुभाष चौक, वार्ड नंबर 12 में हम थी, लेकिन अब अपना पर्चे देंगे? इसी का जमाया नहीं। आप अपना पर्चे देंगे? आपका नाम? हमारा नाम सर विनोद राम। मीटर क्या लगता है आपका? ये जी महीनों लगेगा। क्लियर बताइए। मकान पर काम कर रहे थे, कहाँ ये काम चल रहा था? अपने मतलब सुभाष चौक। जगह बताइए ना। सुभाष चौक बोले आप जगह के हमारा सुभाष चौक। जो व्यक्ति मरे हैं वो लेबर थे या मिस्त्री? लेबर थे। उनका नाम? नाम घर जमाई दमा मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारतीय महिला फेडरेशन शब्द बिहार महिला समाज के तत्वाधान में कलवाही प्रखंड के पाली मोहन गांव में महिलाओं की बैठक हुई। बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ मुख्यतः आवाज बुलंद की गई। साथ ही इसके खिलाफ सरकार से ठोस कानून बनाने की मांग की गई। कलवाही प्रखंड के पाली मोहन गांव में भारतीय महिला फेडरेशन शब्द बिहार महिला समाज के तत्वाधान में हाल में घटित हाथरस, बलरामपुर, बिहार के कैमूर, मुजफ्फरपुर व देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे महिलाओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने कहा कि जिस प्रकार महिलाओं और छोटी बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म व उसकी हत्या आम बात हो गई है, लगातार सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, जो संपूर्ण मानव जगत को शर्मसार कर रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यूपी की योगी सरकार ने मानवता को तब तार तार कर दिया जब उस पीड़िता का जबरन बिना परिवार की अनुमति के अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। बिहार महिला समाज सरकार से मांग करती है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो, नहीं तो बिहार महिला समाज अपने आंदोलन को तेज करेगी। रेपियों को सदा दो, सदा दो, सदा दो। रेप करने वाले को सदा दो, सदा दो, सदा दो। आजीवन सदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। नीतीश मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो जाके डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। महिला को सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय महिला फेडरेशन के आह्वान पर बिहार महिला समाज के बैनर लगा करके बिहार के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में, जबकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू है, उसको देखते हुए भी, उसके नजरअंदाज करते हुए महिला सड़क पर उतर गई है अपने हक के लड़ाई के लिए। बिहार महिला समाज मांग करती है जो मोदी सरकार और योगी सरकार, ये दोनों सरकार जो है ये निश्चित रूप से महिला विरोधी सरकार है, बेटी विरोधी सरकार है। ये ढोल पीटते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ आज जितना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है ये कहने के लायक नहीं है। मैं कितना उनके प्रति निंदा प्रस्ताव भेजूं। ये तीनों सरकार, योगी, मोदी, नीतीश, आज बिहार में देखिए कैमूर का वही हाल है, मुजफ्फरपुर का वही हाल है, हाथरस का हाल वही है, बलरामपुर का वही हाल है। सरेआम रेप किया जा रहा है और रेप करके उसका जुर्माना कर दिया जा रहा है, हड्डी तोड़ दिया जा रहा है ताकि साक्ष्य को मिटा दिया जाए। साक्ष्य न रहेगा और न कोई महिला अपना आवाज बुलंद करेगी, इसलिए साक्ष्य को मिटाने के लिए ये सब साजिश चल रही है। इतना ही नहीं, पत्रकार को भी पीड़िता के घर जाने से रोका जा रहा था, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, 44 लगा दिया। बहुत प्रयास के बाद आज पीड़िता के पास पत्रकार को जाने का इजाजत मिला है। बिहार महिला समाज मांग करती है जो नीतीश सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार तीनों को बर्खास्त किया जाए। मैं राष्ट्रपति से मांग करती हूँ कि ये तीनों सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये महिला विरोधी सरकार है। महिला को कभी भी ये सुरक्षा नहीं दे सकता है, ये बहुत गलत सरकार है। हम लोग अभी चुनाव के समय में फिर बिहार में विचार कर रहे हैं, हमारी आधी आबादी है, हम लोग जोरदार इस बार प्रोटेस्ट करके नीतीश सरकार को भी गद्दी से उतारने का काम करेंगे। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना के नवादा लक्ष्मीपुर चौक स्थित स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक सुनील कुमार महतो से हथियारों के बल पर अपराधियों ने 4,50,000 रुपए छीन लिए। इस बाबत स्थानीय थाना में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह घटना हालांकि पहली नहीं है, ऐसी घटना क्षेत्र में लगातार होती आ रही है और पुलिस एक भी मामलों का खुलासा नहीं कर पा रही है। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा लक्ष्मीपुर चौक पर अवस्थित स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक सुनील कुमार महतो से हथियार के बल पर अपराधियों ने 4,50,000 रुपए छीन लिए। जख्मी सुनील कुमार महतो के भाई अनिल कुमार महतो के बयान पर 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। यह घटना उस समय घटी जब सुनील व अनिल दोनों भाई 4,50,000 रुपए लेकर मधेपुर थाना के अपने गांव नवादा से बाइक से रवाना हुए। पूर्व से घात लगाकर नरेंद्र, शैलेंद्र, रामचंद्र, जो सभी मधेपुर थाना के नवादा गांव के हैं, वह लक्ष्मीपुर चौक से पहले मोड़ के समीप हरवे हथियार से लैस होकर बैठे थे। इन दोनों भाई के पहुंचते ही आगे से घेर लिया और मारपीट कर जख्मी कर देने के बाद 4,50,000 बाइक की डिक्की में रखे रुपए लेकर चंपत हो गए। शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, जिसके सहयोग से सुनील को मधेपुर रेफरल अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। गौरतलब है कि मधेपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कभी चाकू मारकर घटना को अंजाम दे देते हैं तो कभी गोली चलाकर अपराधी फरार हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व सुनील के ही सीएसपी सेंटर से ताला तोड़कर 25,000 रुपए चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। अब तक मधेपुर के थाना प्रभारी उस चोर के बारे में खुलासा भी नहीं कर पाए कि फिर एक बार सीएसपी संचालक के साथ दूसरी घटना को अंजाम दे दिया गया। इस थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी भी काफी चरम पर हैं। उनकी साख बहुत मजबूत है, जिस कारण तस्करी भी बहुत ज्यादा होती है और वहीं तस्कर पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो 2 लड़का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शैलेंद्र कुमार यादव और नरेंद्र कुमार, दोनों भाई। अच्छा, उनका पिताजी का नाम मालूम है आपको? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव और रामचंद्र यादव है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब नवादा का ही आने वाला है जी। और 2 ठो गाँव। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के आरओ, बीडीओ, एसओ, एसएचओ को चुनाव से संबंधित कई आवश्यक निर्देश दिए, वहीं हो रहे कार्यों की समीक्षा भी की। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा संयुक्त रूप से जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के आरओ, बीडीओ, सीओ, एसएचओ के साथ आगामी विधानसभा आम चुनाव 2020 की तैयारी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई व आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर आने वाले सभी मतदाताओं के थर्मल स्कैनिंग हेतु प्रतिनियुक्त सेविका एवं सहायिका, आशा, एएनएम के प्रशिक्षण जिला व प्रखंड स्तर सिविल सर्जन व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के आरओ को यह निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से चयनित वोटरों को पोस्टल बैलेट से मतदान सुनिश्चित कराने हेतु फॉर्म 12 का वितरण उनके आवास पर कराना सुनिश्चित करे। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में चिन्हित महिला बूथों का विवरणी जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी 3 नवंबर को मतदान होने वाले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर व फुलपरास के आरओ को नामांकन की निर्धारित तिथि 9 अक्टूबर के पहले नामांकन लेने के दौरान की सभी प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उनके विधानसभा के अंतर्गत जितने भी फ्लाइंग इक्वाइट एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी के मोबाइल नंबर सी विजाइल व इन्वेस्टिगेटिव ऐप के माध्यम से लिंक कराने का भी आदेश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व थानाध्यक्षों के साथ उनके प्रखंड क्षेत्र से रवाना होने वाले पोलिंग पार्टी हेतु चयनित स्थल और उनके वापसी हेतु चयनित मार्ग के संबंध समीक्षा की गई तथा मतदान समाप्ति पश्चात पोलिंग पार्टी के ससमय वापसी के हेतु आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वैसे सभी मतदान केंद्र जहां 800 से अधिक मतदाता हैं, उनको चिन्हित कर देर शाम बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइजेशन करने के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा समीक्षा के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं एसएचओ को चिन्हित 19 चेक पोस्टों पर बैरियर लगाने व वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों का सघन जांच करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब के तस्करी को नियंत्रित करने हेतु सघन छापेमारी करने का आदेश पुलिस उपाधीक्षक व थाना प्रभारी को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना काल के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए गाइडलाइन। 4 कैटेगरी के लोग घर बैठे करेंगे मताधिकार का प्रयोग। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता का हुआ ऐलान। हर प्रकार के नियमों का करना होगा पालन। 29 नए संक्रमित के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6142। हरलाखी के गंगौर गांव में आदर्श आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। कपड़ा दुकानदार ने 300 से अधिक महिलाओं के बीच बांटे मुफ्त में साड़ी। चुनाव कार्यक्रम को लेकर रिझाने का हुआ प्रयास। बेनीपट्टी के रजिया गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक लड़की की हुई मौत। जयनगर के सुभाष चौक पर नवनिर्मित छत के गिरने से घटनास्थल पर हुई मजदूर की मौत। भारतीय महिला फेडरेशन शब्द बिहार महिला समाज के तत्वाधान में कलवाही में महिलाओं की हुई बैठक। महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ किया आवाज बुलंद। मधेपुर के नवादा लक्ष्मीपुर चौक पर स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक सुनील कुमार से हथियारों के बल पर अपराधियों ने छीने 4,50,000 नगद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जिला प्रशासन हुई पूरी तरह सक्रिय। जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को दिए कई कड़े निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड में प्रशासनिक तैयारी चल रही। युद्ध स्तर पर कई जगहों पर किए जा रहे वाहन चेकिंग व कई प्रकार के अभियान। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर मधुबनी इप्टा ने खादी ग्रामोद्योग परिसर में किया समारोह का आयोजन। और कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने महात्मा गांधी की मनाई 151वीं जयंती। हरलाखी प्रखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर हरलाखी के प्रखंड प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी हुई है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिपरौन बॉर्डर, हरिणे बॉर्डर, अंबेडकर चौक, उमगांव, हरलाखी, कलना जैसी कई जगहों पर पुलिस के द्वारा बैरियर लगवाई गई है, जहां हर रोज वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, एएसआई नीरज चौबे, अन्य पुलिस बल के साथ उमगांव स्थित बैरियर पर वाहन चेकिंग की, जहां वाहन चालकों का डिक्की चेक किया गया, साथ ही वाहन के कागजातों की जांच की गई। वहीं पुलिस ने बिना मास्क के सफर कर रहे वाहन चालकों के चालान काटे। इस दौरान बिना हेलमेट, कागजात व बिना मास्क वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कई वाहन चालक पुलिस को दूर से ही देख बाइक घुमाकर भागते दिखे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला खादी ग्रामोद्योग परिसर में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा मधुबनी के द्वारा महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुष्पांजलि, परिचर्चा, कवि गोष्ठी, भजन संध्या व जनवादी गीतों की प्रस्तुति हुई। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा मधुबनी के द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर गांधी जयंती समारोह का आयोजन
मधुबनी जिला के खादी ग्रामोद्योग परिसर में किया गया। इस अवसर पर पुष्पांजलि, परिचर्चा, कवि गोष्ठी, भजन संध्या व जनवादी गीतों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के इस कड़ी में मधुबनी इप्टा के साथियों द्वारा सुबह रेलवे स्टेशन स्थित गांधी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि की गई। साथ ही गांधी धुन भी गाया गया। इस कड़ी के अगले कार्यक्रम में जिला खादी ग्रामोद्योग परिसर में परिचर्चा, भजन संध्या व जनगीतों की प्रस्तुति की गई। परिचर्चा के क्रम में मधुबनी इप्टा के उपाध्यक्ष ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मधुबनी प्रलेस एवं इप्टा मधुबनी के संयुक्त सहयोग में गांधी शास्त्री विषय पर कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी प्रलेस के सचिव अरविंद प्रसाद, डॉक्टर शुभ कुमार बर्णवाल, भोलानंद झा, श्रिया, आराधना, प्रिया, सोनी, अनूप, शांतनु, शिवम समेत कई युवा कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम संध्या में मधुबनी इप्टा के साथियों द्वारा रघुपति राघव, राजा राम, झीनी झीनी बिनी चदरिया, जोगीरा समेत कई जनगीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बिहार इप्टा के राज्य सचिव इंद्रभूषण रमन बम, कमलानंद विभूति, ऋषि वशिष्ठ, मनोज कुमार, विकास कुमार, अर्जुन राय, अभिषेक आकाश, रमेश, प्रभात, रोशन, मिथिलेश, धीरज, रंजीत, मृत्युंजय, पूजा, विवेक, सोनू, राहुल, विजय समेत जिला खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी व प्रलेस के कई सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव कृष्णकांत झा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस दौरान उन्होंने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की व उनके पुण्य प्रताप व सूझबूझ से जो आजाद भारत की नींव पड़ी उसके लिए उन्हें व उनके विचारों को नमन करते हुए वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उनके आदर्शों विचारों को कुचलने का जो षड्यंत्र देश में चल रहा है उसकी भर्त्सना की। गांधी के विचारों के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेन न्यूज। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।